पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय में मनन करेंगे। प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। हम क्यों दूसरों के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करें? इसके लिए हम 4 कारणों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला कारण तो ये है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पिता से विनती की। यूहन्ना के सुसमाचार के 17वें अध्याय के 9वें वाक्य में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पिता से हमारे लिए विनती करते हैं, अपने शिष्यों के लिए विनती करते हैं और ये कहते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। प्रभु हमारे लिए विनती करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें प्रार्थना की जरूरत है और विनती करने से ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें मिलती है, जो कि हमारे जीवन में हमारी मदद करती है और हमें ईश्वर का अपना बनाती है। और यूहन्ना के 17वें अध्याय के 20वें वाक्य में प्रभु और प्रार्थना में कहते हैं कि मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। इसका मतलब यह है कि प्रभु पहले तो शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर वही प्रभु फिर से कहते हैं कि मैं केवल उनके लिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जो कि मेरे शिष्यों का वचन सुनेंगे और उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। विश्वास करेंगे इसका अर्थ है अभी भी हम भी यीशु के शिष्य ही हैं। हर ईसाई यीशु का शिष्य है। अभी भी यदि हमारे द्वारा सुने गए वचनों की बदौलत कोई यदि प्रभु पर विश्वास करता है, हमारी शिक्षा को सुनता है और प्रभु पर विश्वास करता है, तो उन व्यक्तियों के लिए भी हम प्रभु खुद विनती कर रहे हैं। प्रभु ने खुद विनती कर ली उनके लिए भी, जो कि हमारे वचनों को सुनेंगे और प्रभु में विश्वास करेंगे। तो मध्यस्थता की प्रार्थना का पहला कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना की। और इसका दूसरा कारण है, जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह प्रभु को बहुत ही खुशी प्रदान करती है। प्रभु को बहुत ही प्रिय है ये प्रार्थना जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ के 133वें अध्याय के पहले वाक्य में ईश्वर का वचन ये कहता है, भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु इस पर जरूर प्रसन्न होते हैं। और कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के 12वें अध्याय के 12 से लेकर 27 तक के वचन में हम ये देखते हैं कि हम यीशु मसीह के एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं। तो इसलिए हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे अंगों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि हम यीशु मसीह के ही एक शरीर हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम औरों के लिए, जिनको कि हमारे प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है, चाहे बीमार हो या किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरी बात है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 11वें वाक्य में संत पौलुस ये कहते हैं, आप लोग प्रार्थना द्वारा हमारी सहायता करें
इस प्रकार हमें जो वरदान मिलता है उसके लिए बहुत से लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और उसे धन्यवाद भी देंगे। तो प्रार्थना के द्वारा दूसरों की सहायता की जाती है। पुरोहित लोग की, सिस्टर्स की, बिशप्स की, हर व्यक्ति लोग की सहायता की जा सकती है हमारी प्रार्थना के द्वारा। और चौथा कारण है कि जब भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम कम स्वार्थी बनते हैं। हमारा स्वार्थ धीरे धीरे कम होता है और हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरों के प्रति हमारे मन में यदि कड़ुआहट है तो वह धीरे धीरे कम होती है और हम सहोदर के प्रेम में, पड़ोसी के प्रति प्रेम में और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें मध्यस्थता प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। यह हमें प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य बनाती है। आमीन।